बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 36 योग निरूपण नामक वर्णन। दत्तात्रेय ने कहा, योगारूढ़ पुरुषों का ज्ञान लाभ के द्वारा अज्ञान से जो वियोग होता है उसी को मुक्ति कहा जाता है, और प्राकृतिक गुणों के सहित अनेक ही साक्षात ब्रह्म के सहित एकता कही गई है। हे महीपते, योग से क्षेम, सम्यक ज्ञान से योग, दुख से सम्यक ज्ञान और ममता से चित्त से ही दुख का आविर्भाव होता है। अतएव मुमुक्षु पुरुष यत्न सहित संग परित्याग करे। विषयाशक्ति छोड़ते ही मेरा यह ज्ञान दूर हो जाता है। निर्ममता ही सुख का कारण और वैराग्य का संचार होने पर संसार के समस्त दोष स्पष्ट रूप से हृदयंगम कर सकता है। ज्ञान से जिस प्रकार वैराग्य का उदय होता है, वैराग्य से भी इसी प्रकार ज्ञान का आविर्भाव होता है। जिस स्थान में वास किया जाए उसी को गृह कहते हैं, जिसके द्वारा जीवन धारण किया जाए उसी को भोज्य कहते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष लाभ हो उसी को ज्ञान कहते हैं, और इसके अन्यथा होने से उसको अज्ञान कहा जाता है। हे पार्थिव, पुण्य अपुण्य का उपभोग होने से, कामना विहीन होकर नित्य क्रिया का अनुष्ठान करने पर, पूर्वोपार्जित कर्म का क्षय होने पर और अपूर्व कर्म का असंचय होने से ही बार बार शरीर बंधन प्राप्त नहीं होता। हे राजन, यह जो तुम्हारे निकट वर्णन किया इसी को योग कहते हैं। इस योग के लाभ होते ही योगी जन शाश्वत ब्रह्म के अतिरिक्त और किसी को भी आश्रय नहीं करते। सबसे पहले आत्मा के द्वारा आत्मा को जय करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा ही योगियों को दुर्गेय है, इसलिए उसके जीतने के में यत्नवान होना उचित है। जिस प्रकार आत्मा को जीतना चाहिए वह कहता हूँ सुनो। दोषों को प्राणायाम द्वारा जीतना चाहिए, पापों को धारणा द्वारा, विषयों को प्रत्याहार द्वारा और समस्त अनीश्वर गुणों को ध्यान द्वारा दग्ध करें। जिस प्रकार दहन द्वारा पर्वत की समस्त धातु निर्दोषता को प्राप्त होती है, इसी प्रकार प्राणवायु को निगृहित करने से ही इंद्रियकृत समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं। योगवित्त पुरुष परम प्राणायाम का साधन करे। प्राण और अपान इन दोनों वायु का निरोध ही प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम 3 प्रकार का है, लघु, मध्यम और उत्तरीय। हे अलर्क, इन तीनों प्राणायाम का प्रमाण कहता हूँ सुनो। लघु प्राणायाम 12 मात्रा युक्त, मध्यम उससे द्विगुण और उत्तम व उत्तरीय प्राणायाम उससे त्रिगुण मात्रा युक्त कहा गया है। निमेष और उन्मेष इन दोनों का समय ही मात्रा का काल कहकर निर्दिष्ट है, अर्थात यही एक मात्रा है। इस प्रकार 12 मात्रा होने से ही लघु प्राणायाम होता है। प्रथम प्राणायाम द्वारा श्वेद यानी पसीना, दूसरे के द्वारा बेपथु अर्थात कंप और तीसरे प्राणायाम द्वारा यथाक्रम से विषाद आदि दोषों को जीतना चाहिए। सिंह, व्याघ्र और हाथी जिस प्रकार सेवा द्वारा मृदुत्व यानी कोमलता को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार प्राण और प्राणायाम द्वारा योगियों में वशता प्राप्त होती है। हाथीवान जिस प्रकार वशीभूत मत हाथी को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, योगी जन भी इसी प्रकार प्राण साधित होने पर उसके द्वारा सहज में ही अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं। साधित सिंह जिस प्रकार मृग गणों को निहत करता है किंतु मनुष्य आदि को नहीं मारता, इसी प्रकार प्राणवायु की साधना करने से पाप ही नष्ट होते हैं, शरीर नष्ट नहीं होता। अतएव योगी पुरुष सदा प्राणायाम परायण होने में यत्नवान होकर, प्राणायाम की अवस्था 4 प्रकार की है। यत्नवान हो, प्राणायाम की अवस्था 4 प्रकार की है, उसके द्वारा मुक्ति फल प्राप्त होता है। अब वही कहता हूँ सुनो। हे महीपते, प्राणायाम 4 प्रकार का है, ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद। अब क्रमानुसार इनका स्वरूप वर्णन करता हूँ सुनो। जिस अवस्था में दुष्ट और अदुष्ट समस्त कर्मों का फल क्षय को प्राप्त हो और चित्त की मलिनता दूर हो जाए उसको ध्वस्ति कहते हैं। योगी पुरुष जिस अवस्था में लोभ, मोहात्मक, ऐहिक और आमुष्मिक समस्त काम को निरंतर स्वयं निरुद्ध करते हैं, उस अवस्था को प्राप्ति कहा गया है। योगी जन जिस अवस्था में ज्ञान संपत्ति वशतः चंद्र, सूर्य और ग्रह नक्षत्र की सदृश ज्ञान शक्ति को प्राप्त होकर अतीत, अनागत और तिरोहित यह दूरस्थ सब विषय जान सकते हैं, उसी अवस्था को संवित कहा जाता है। जिस अवस्था द्वारा योगी का चित्त पंचवायु इंद्रियों के विषय समूह से शुद्धि लाभ करता है, उसी अवस्था को प्रसाद कहते हैं। हे महीपाल, अब प्राणायाम के लक्षण और योग के आरंभ में जिस प्रकार आसन का अनुष्ठान करना चाहिए वह सुनो। पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन इत्यादि आसनावलंबन पूर्वक हृदय में प्रणव जप करके योगानुष्ठान में प्रवृत्त होवे। सरल भाव से सम आसन में बैठकर दोनों चरणों को सिकोड़कर
मुख को मूंद और दोनों उरु सम्यक प्रकार से अग्रभाग में विष्टब्ध यानी स्तब्ध करके संयुक्त मन से इस प्रकार स्थित होना चाहिए कि जिससे हस्त द्वारा लिंग और अंडकोश का स्पर्श ना हो। उसी समय सिर कुछेक ऊपर को उठा हो और दांतों का स्पर्श ना करे और केवल मात्र अपनी नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखे, अन्य किसी और ना देखे। इसी अवस्था में योगविद पुरुष रजोगुण द्वारा तामसी वृत्ति का और सत्वगुण द्वारा राजसिक वृत्ति का विनाश करके केवल मात्र निर्मल तत्व में अवस्थान पूर्वक योगाभ्यास में नियुक्त हो। इंद्रिय के विषय एवं मन और प्राण आदि को निगृहित करके कच्छप जिस प्रकार अपने समस्त अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार प्रत्याहार में प्रवृत्त होना चाहिए। इस प्रकार से काम समूह को प्रत्याहार पूर्वक केवल मात्र आत्मा में ही सदा आसक्त होकर स्थित रहने से आत्मा द्वारा आत्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। विचक्षण योगी कंठ से नाभिदेश पर्यंत बाह्य और आभ्यंतरिक शुद्ध विधान पूर्वक देह परिपूर्ण करके प्रत्याहार साधन करे। प्राणायाम 10 विध और धारणा 2 प्रकार की कही गई है। तत्वदर्शी योगी जनों के योगाभ्यास में 2 ही प्रकार की धारणा का निर्देश किया गया है। नियतात्मा होकर योग साधन करने से योगी के समस्त दोष प्रमाणित होते हैं, समस्त दोष प्रशमित होते हैं, शांति प्राप्त होती है, पृथक रूप से समस्त प्राकृत गुण और परब्रह्म का दर्शन लाभ होता है एवं आकाश आदि परिमाणु और विशुद्ध आत्मा का साक्षात्कार लाभ किया जाता है। इस प्रकार से योगी नियताहार पूर्वक प्राणायाम में निरत हो शनैः शनैः योग भूमि जय करता हुआ अपने घर के समान उसी में आरूढ़ होवे। इस प्रकार भूमि से विजित न होने से उसके द्वारा काम आदि दोष व्याधि समूह और मोह की वृद्धि प्राप्त होती है। अतएव अनिर्जिता भूमि में आरोहण न करे। जिसके द्वारा पंच प्राण संयत होते हैं उसी को प्राणायाम कहते हैं। जिसके द्वारा मन को धारण किया जाए वही धारणा कहती है। और नियतात्मा पुरुष जिस अवस्था में इंद्रिय समूह को शब्दादि स्व विषय से प्रत्याहरण करते हैं उसी को प्रत्याहार कहते हैं। योग सिद्ध ऋषियों ने इस विषय में जो उपाय निरूपण किया है उसके द्वारा योगी के शरीर में व्याधि इत्यादि आक्रमण नहीं कर सकती। जलार्थी जिस प्रकार यंत्र नालादि के सहित धीरे धीरे जलपान करते हैं, योगी पुरुष भी उसी प्रकार श्रम जीतकर वायुपान करते हैं। प्रथम नाभि में, फिर हृदय में, फिर वक्षस्थल में, फिर कंठ में, वदन में, नासाग्र में, लोचन में, भ्रू में, ऊर्ध्व प्रदेश में और अंत को उस परब्रह्म में धारणा करनी चाहिए। धारणा यह 10 विध कहकर निर्दिष्ट है। इन 10 प्रकार की धारणा सिद्धि से ब्रह्म सांख्य रूप ब्रह्म सारूप लाभ होता है। हे राजेंद्र, योगी पुरुष सिद्धि लाभार्थ अधिक भाषण, क्षुधा, थकावट और चित्त की चंचलता दूर करके यत्न पूर्वक योगाभ्यास में प्रवृत्त हों। अति शीत और अति ग्रीष्म के समय एवं अति वायु वहन काल में ध्यान तत्पर होकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सशब्द स्थान में, अग्नि और जल के निकट, पुरानी गौशाला में, चौराहे में, सूखे पत्तों से पूर्ण स्थान में, नदी तट में, शमशान सर्प आदि से युक्त स्थान में, कूप तीर में, चैत्य वृक्ष में और वाल्मीकि समूह के टीले में तत्वित पुरुष योगाभ्यास ना करे। सात्विक भाव की भली भांति सिद्धि ना होने पर, अर्थात जिस स्थान में सात्विक वस्तु प्राप्त ना हो, वह देश काल भी परित्याग करना चाहिए और योग में असत बातों को देखना भी उचित नहीं है, अतएव वह वर्जन करे। जो पुरुष मूर्खता के वश होकर इन सब स्थानों का विचार ना करके योगाभ्यास का अनुष्ठान करता है, वह सब दोष उत्पन्न होकर उसके कार्य में विघ्न साधन करते हैं। वह कहता हूँ सुनो। उस योगी को बहरापन, जड़ता, गूंगापन, स्मृति लोप, अंधता और तत्क्षण ज्वर होता है। प्रमादवश इन सब दोषों का आविर्भाव होने पर उनकी शांति के लिए जिस प्रकार से चिकित्सा करे वह भी सुनो। भली भांति उष्ण किया हुआ यवागु स्निग्ध करके भक्षण पूर्वक उदर में धारण करे। बात, गुल्म और अफरा तथा उदर रोग शांत होने के लिए यवागु अवश्य भक्षण करे। इसका भक्षण करने से वायु और वायु ग्रंथि रोग भी नष्ट होता है। और कंप होने पर मन में बड़े बोझ का पर्वत धारण करे, अर्थात मन के चंचल होने पर प्रलयकालीन स्थिर महाशैल की धारणा करे। वाक्य शक्ति विलुप्त होने से वाक्य धारणा करनी चाहिए और श्रवण शक्ति के नष्ट होने पर
जिस प्रकार रसनेन्द्रिय में लाभ होने की चिंता करता है, ऐसे ही श्रवणेन्द्रिय की धारणा करता रहे। इस प्रकार जिस जिस देह में व्याधि उपस्थित हो, उस देह में तदुपकारिणी धारणा धारण करे। उष्ण में शीतल धारणा और शीतल में उष्ण धारणा का अनुगामी होना चाहिए। सिर में सूक्ष्म कीलक का स्थापन पूर्वक काष्ठ द्वारा उस कीलक काष्ठ को ठोकने से लुप्त स्मृति रोगी की तत्काल स्मृति शक्ति का फिर उदय होता है, अथवा स्मृति शक्ति विलुप्त होने से आकाश, पृथ्वी, वायु और अग्नि की धारणा करे। अमानुष सत्व के जनित विघ्न समूह में चिकित्सा इस प्रकार निर्दिष्ट है। योगियों के हृदय में अमानुष सत्व के प्रविष्ट होने पर वायु और अग्नि की धारणा से उसको दग्ध करे। हे नृपते, इस प्रकार सर्वांतःकरण से शरीर का रक्षा विधान करना योगीवत पुरुष को उचित है, क्योंकि शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के साधन का मूल है। प्रकृति स्वरूप वर्णन और विस्मय, इन दो कारणों से ही योगी का विज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी कारण प्रवृत्ति गुप्त रखे। अचंचलता, आरोग्यता, अनिष्ठुरता, देह में सुगंधि का संचार, मूत्र और पुरुष की अल्पता, कांति, प्रसाद और मधुर स्वर, यह सब योग प्रवृत्ति के प्रथम चिन्ह है। जिस अवस्था में मनुष्य अनुरागी होकर परोक्ष में अर्थात पीछे गुणों का कीर्तन करे और किसी जीव को भय प्राप्त न हो, उसी समय सिद्धि का उत्तम लक्षण समझना चाहिए। अत्यंत उग्र शीत और उष्णादि जिसको बाधा देने में समर्थ ना हो तथा दूसरे से जिसको भय का संचार ना हो, उसी को सिद्धि लाभ हुई जानो। श्री मार्कंडेय पुराण में योग निरूपण नामक 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 37 योग सिद्धि का वर्णन। दत्तात्रेय ने कहा, हम अलग अलग अध्याय के अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टोरेज की, इसलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।